बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 20 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है। टेक सम colloidal solution of sulfur from your chemistry lab and fill the solution in some transparent beaker। कि कोलॉइडल सोल्यूशन लेना है सल्फर का और उसको हमने फिल करना है एक ट्रांसपेरेंट बीकर में। इसके बाद क्या करना है, असेंबल द बीकर बिटवीन ए लाइट सोर्स एस एंड स्लिट सी एज शोन इन फिगर एंड इल्यूमिनेट द बीकर फ्रॉम वन साइड विद वाइट लाइट। अब हमने करना क्या है, ये जो आपको शेप नज़र आ रही है ना, ये ऐसे करके ये बीकर रखा हुआ है। ये बीकर किसके दरमियान है, ये सोर्स एस और स्लिट सी के दरमियान है, ये स्लिट है, ठीक है। और अब का उसके बाद करना क्या है, एंड इल्यूमिनेट द बीकर फ्रॉम वन साइड विद वाइट लाइट। इसको हमने वाइट लाइट में सल्फर को रखना है। तो होगा क्या, क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछा गया है, व्हाट कलर ऑफ सोल्यूशन अपीयर्स इफ सीन फ्रॉम द अबव। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें किस कलर का सोल्यूशन नजर आएगा, तो सोल्यूशन जो ऊपर नजर आएगा वो ब्लू होगा, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, इससे रिलेटेड आपने इस चैप्टर के अंदर सन के बारे में पढ़ा है कि सन की रेज एटमॉस्फेयर में इंटर होती हैं तो जो स्काई का कलर है वो हमें ब्लू क्यों नज़र आता है। तो वो जो रीज़न है सेम रीज़न यहाँ पे लिखनी है। सोल्यूशन हमें ब्लू नज़र आएगा जब हम ऊपर से देखेंगे, यानी कि इंसिडेंट लाइट के साथ 90 डिग्री के एंगल पे हम उसको देख रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है, ब्लू लाइट जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। जो 7 कलर्स होते हैं जिनमें लाइट डिवाइड होती है, डिस्पर्स होती है, उन 7 कलर्स में से जो ब्लू है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो वो स्कैटर करेगी। जो लॉन्गर वेवलेंथ है उसकी निस्बत जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो ज़्यादा स्कैटर करेगी। और ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इस वजह से वो ज़्यादा स्कैटर करेगी। तो क्या होगा कि हमें नज़र आएगा ब्लू कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, What color spot appears on the screen NM after the light passes through the whole beaker। जब लाइट इस होल बीकर से पास होती है तो NM जो हमारे पास स्क्रीन है इसके ऊपर हमें किस लाइट का जो कौन सी लाइट का स्पॉट नज़र आएगा, यानी कि किस कलर का स्पॉट होगा। तो इसके ऊपर जो नज़र आएगा हमें स्क्रीन के ऊपर वो रेडिश या ऑरेंज येलो होगा। ये बिल्कुल वही फेनोमेना है जो चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है कि जब लाइट जो है सनलाइट वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दिन के टाइम कलर आसमान का कुछ और नज़र क्यों आता है और सुबह और शाम को क्यों और नज़र आता है, सारी डिटेल वही है। तो इसमें भी यहाँ पे हमें जो कलर नज़र आएगा इस केस में वो कौन सा होगा, स्पॉट रेडिश या ऑरेंज येलो होगा। इसकी रीज़न क्या है कि ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगी साइडों पे, उसकी वेवलेंथ कम थी सबसे कम, तो वो साइडों पे चली जाएगी, ठीक है। तो जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसमें जो लॉन्गर वेवलेंथ है येलो या रेड या ऑरेंज येलो कलर या रेडिश येलो और रेड, बेसिकली इनकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है। तो ये कहाँ पे पहुंचेंगे, स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे हमें जो नजर आएगा कलर वो ऑरेंज येलो या रेडिश टाइप होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के दौरान आप कौन सा फेनोमेना ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बेसिकली टेंडल इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है ये एक्टिविटी। टेंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, और इसके अलावा वेवलेंथ डिपेंडेंट स्कैटरिंग जिसको रेले स्कैटरिंग इन कोलॉइड्स कहते हैं। ये दो किस्म के फिनोमेना इस एक्टिविटी के ज़रिए से हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि कलर डिफरेंस जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको भी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेन इस एक्टिविटी के दौरान जो हमें इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं या फिनोमेना हम देख सकते हैं वो कौन से हैं, टेंडल इफेक्ट, ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, और दूसरा क्या है, वेवलेंथ डिपेंडेंट स्कैटरिंग यानी कि रेले स्कैटरिंग इन कोलॉइड्स। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के
कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस भी मिलेंगी। थैंक यू।